नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने आकाश में अकेले कक्षा 7वीं सरोवर भाग का जो आपका अध्याय था उसको पढ़ा था। आशा आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में हम उसी पाठ के प्रश्नोत्तरों को करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें मौखिक प्रश्न हैं, उसके बाद लिखित प्रश्न। भाई, श्रीनगर के किस स्थान पर दुश्मनों ने आक्रमण किया, आपने पढ़ा था, तो पढ़ते हुए आपको ध्यान भी रहा होगा। मौखिक प्रश्न ये आपके प्रश्नोत्तर मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो श्रीनगर के हवाई अड्डे पर दुश्मन ने हमला किया। विमान कहाँ सुरक्षित रखे जाते हैं? तो भाई हैंगर में विमान सुरक्षित माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, विमान उड़ाने वाले स्थान को क्या कहते हैं? विमान उड़ने वाले स्थान को रनवे, ये भाई थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, रनवे या हवाई पट्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शेखो किस तरह का विमान उड़ा रहे थे? शेखो नेट विमान उड़ा रहा था। शेखो कौन सा वीरता पुरस्कार दिया गया? ये प्रश्न मान लो गलत हो गया ना, तो उसको पुस्तक से ठीक कर लेना भाई। शेखो कौन सा वीरता पुरस्कार, शेखो को आएगा इसमें, कौन सा वीरता पुरस्कार दिया गया? तो शेखो परमवीर चक्र पुरस्कार, शेखो को परमवीर चक्र पुरस्कार प्रदान किया गया। लिखित प्रश्नों में पहला प्रश्न है, श्रीनगर के हवाई अड्डे पर किसने और कब आक्रमण किया? तो हमने पढ़ा था, श्रीनगर के हवाई अड्डे पर 14 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के द्वारा 6 विमानों से एक साथ हमला किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय विमानों को अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए शत्रु क्या कर रहे थे? तो भारतीय विमानों को अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए वे बार बार डाइव मार करके गोलियों से प्रहार कर रहे थे। वे चक्कर लगाकर गोलियों और रॉकेटों से चक्कर लगा रहे थे ताकि विमानों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। अगला प्रश्न है, विमान किस तरह उड़ान भरता है? तो बेटा हमने पढ़ाते समय बताया था, पहले विमान को हवाई पट्टी के कोने पर ले जाना पड़ता है, वहां पहुंच जाने के बाद उसे वहीं खड़े करके रख करके पीछे की ओर मोड़ना पड़ता है, फिर रनवे की ओर मुंह करके खड़ा करना होता है, फिर उसी स्थिति में खड़े खड़े जहाज का इंजन है वो इंजन को स्पीड दी जाती है। स्पीड उचित यानी उचित स्पीड मिल जाने पर विमान रनवे पर सरकना शुरू होता है, फिर गति पकड़ता है, अंततः हवा में उड़ान भरता है। अगला प्रश्न है, शेखों ने शत्रु के विमानों के दूसरे झपट्टे का इंतजार क्यों किया? शेखों ने शत्रु के विमानों के दूसरे, ये झपट्टे आएगा भाई, ते नहीं, झपट्टे का इंतजार किया। थोड़ी देर में फिर आए और रॉकेट छोड़कर गोलियों की झड़ी लगाकर फिर ऊपर चढ़ गए। फ्लाइंग ऑफिसर शेखों ने तब तक अपना हिसाब किताब लगाकर इंजन को स्टार्ट कर दिया था। अगला प्रश्न है, आकाश में हवाई जहाज़ों के बीच हुए संघातक युद्ध का वर्णन कीजिए। किस तरह से युद्ध हुआ? तो आकाश में हवाई जहाज़ों के बीच संघातक युद्ध छिड़ गया। हमारे एक नेट के पीछे दुश्मन के 6 जहाज़ लगे थे। इसके पहले ही वे कुछ कर पाए। फ्लाइंग ऑफिसर शेखों ने एक विमान को निशाना बनाकर उस पर अपनी तोप लगा दी। ये तोप है और रह गया भाई, तोप है, तोप लगा दी। गोला ठीक निशाने पर लगा, विमान वहीं 2 टुकड़े होकर गिर पड़ा। फिर अपने नेट को बड़े कौशल के साथ निशाना लगाने की दिशा में ला करके एक गोला और दागा। इससे दुश्मन के एक और विमान में आग लग गई। आग और धुएं के गुबार छोड़ता हुआ विमान रजौरी की तरफ भागता हुआ देखा गया। तो इस तरह से युद्ध चल रहा था भाई। शेखों किस तरह वीरगति को प्राप्त हुए? तो विमान युद्ध वृक्षों की फुनगियों की ऊंचाई पर होने लगा। आखिरकार साइबर जेट विमानों के घेरे में आया। एक अकेला नेट और क्या कर पाता, कितनी देर खैर मनाता। दुश्मन के एक गोले ने नेट को ध्वस्त कर दिया। फ्लाइंग ऑफिसर शेखों केवल 26 वर्ष की आयु में वीरगति को प्राप्त हो गए। तो यह आपका पहला प्रश्न था। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2।
तो इसमें आपको सही और गलत के निशान लगाने हैं। तो श्रीनगर हवाई अड्डे पर हमला कब हुआ? तो 1971 में निशान लगा रखा है। देखिए शेखों किस पद पर थे, कार्यरत थे? तो शेखों देखो फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। शत्रु के कितने विमान एक साथ आए? तो देखिए हमने 6 पे निशान लगा रखा है, 6 विमानों ने एक साथ हमला किया। अगला प्रश्न है सशस्त्र सेनाओं का उच्चतम जो है ना पुरस्कार क्या होता है? तो ये परमवीर चक्र होता है। ये आपके प्रश्न हो गए। अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रश्न, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये देखिए जो ब्रैकेट में दे रखे हैं ना, ये रिक्त स्थान है भाई। उनका ध्येय था कि हमारे विमानों को खड़ी हालत में ही ध्वस्त करना। तो पहले में ध्वस्त भर लेना है। उचित स्पीड मिल जाने पर विमान रनवे पर ही सरकना शुरू हो जाता है, रनवे पर ही सरकना शुरू हो जाता है। शेखों ने शत्रु के विमानों के दूसरे झपट्टे का इंतजार किया। तीसरे में झपट्टा भर लेना है। नंबर 4 पे है घय में आग और धुएं के गुबार छोड़ता हुआ विमान रजौरी की तरफ भागता देखा गया। अगला है रणभूमि में असाधारण वीरता के साथ आत्म बलिदान करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तो ये आत्म बलिदान आपको भर देना है। इसी तरह अगला प्रश्न है भाई भाषा कौशल का। इसमें से आपको तत्सम तद्भव विदेशी शब्द अलग अलग करने हैं। तो तत्सम वे होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं जिनको हिंदी में लिया जाता है। तद्भव वे होते हैं जो बिगड़ करके रूप बिगड़ करके हिंदी भाषा में आते हैं। और विदेशज शब्द होते हैं जो सभी भाषाओं के शब्द जो हिंदी भाषा में मिल गए हैं उनको हम विदेशज शब्द कहते हैं। तो ये देखिए सबके सामने अलग अलग लिख दिए मैंने। आक्रमण है, वीरगति है, आक्रमण, वीरगति, सदृश्य, विमान, शत्रु, युद्ध, कदापि, रॉकेट। अगला इस तरह तद्भव है धुआं, जोखिम, हाथ, उड़ान, मुंह, लोहा, आग, दुश्मन। विदेशज हैं डाइव, जाबाज, स्पीड, हिम्मत, हंगर, जहाज, रॉकेट और पट्टी। अगला जो प्रश्न है आपका, इसमें अनेक शब्दों के लिए जो है ना एक शब्द करना है। तो दूसरे पक्ष का द्विपक्षीय अत्यधिक घातक को हम केवल घातक ही कहेंगे। इसके सामने हम घातक लिखेंगे, गलती से छूट गया है। अपने प्राणों का जोखिम में डालने वाला व्यक्ति होता है जाबाज या रणबांकुरा। और हमला करने वाला होता है हमलावर। युद्ध करते हुए प्राण गंवाना होता है वीरगति। ये आगे कारक के भेद बताने हैं। में और को, तो ये अधिकरण कारक है पहले में, और कर्म कारक है। पर इसमें अधिकरण कारक है। के और में, तो संप्रदान पहला और फिर अधिकरण कारक है। और से तो कर्ण कारक है। रणभूमि में ये अधिकरण कारक है। फिर आपको है ना उपसर्ग से 3 शब्द बनाने हैं। पर, मान, पर, योग, परसार। परा से पराधीन, पराभव, पराक्रम। और प्रति से प्रतिदिन, प्रतिमाह, प्रतिपल। इस तरह से परि से परिणाम, परिमाण, परिचित। तय लगाना भूल गया भाई। अभिमान, अभिराम, अभिनव। उपकर, उपहार, उपकार, उपहार और उपचार। तो ये बेटा आपका अभ्यास हो चुका है। ये तत्सम तद्भव देशज की जो परिभाषाएं मैंने आपको बताई थी। अभी संस्कृत के शब्द जो हिंदी भाषा में जो के तो आए तत्सम कहलाते हैं। और जैसे सूर्य, घृत, रात्रि, दुग्ध, इनको आप अच्छी तरह से देख के, लिख के, पढ़ के याद कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि तुम्हारी राय से ही मेरा मनोबल बढ़ता है, ताकि मैं आपको इस तरह से पढ़ाता रहूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।